नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श गुणों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राम का अपने मित्रों के साथ भी अतुलनीय प्रेम का बर्ताव था। वे अपने मित्रों के लिए जो कुछ भी करते उसे कुछ नहीं समझते थे, परंतु मित्रों के छोटे से छोटे कार्य की भी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ लिखा जाता है। अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद बंदरों को विदा करते समय मुख्य मुख्य बंदरों को अपने पास बुलाकर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए श्री रामचंद्र जी बड़ी सुंदर और मधुर वाणी में कहने लगे कि हे वनवासी वानरों, आप लोग मेरे मित्र हैं, भाई हैं तथा शरीर हैं, एवं आप लोगों ने मुझे संकट से उबारा है, अतः आप सरीखे श्रेष्ठ मित्रों के साथ राजा सुग्रीव धन्य हैं। इसके सिवा और भी कुछ जगह श्री राम ने अपने मित्रों के साथ प्रेम का भाव दिखाया है। सुग्रीव आदि मित्रों ने भी भगवान के सख्य प्रेम की बारंबार प्रशंसा की है। वे उनके बर्ताव से इतने मुग्ध रहते थे कि उनको धन, जन और भोगों की स्मृति भी नहीं होती थी। वे हर समय श्री रामचंद्र जी के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहते थे। श्री राम और उनके मित्र धन्य हैं, मित्रता हो तो ऐसी हो। यूं तो श्री राम की शरणागत वत्सलता का वर्णन वाल्मीकि रामायण में स्थान स्थान पर आया है, किंतु जिस समय रावण से अपमानित होकर विभीषण भगवान राम की शरण में आया है, वह प्रसंग तो भक्तों के हृदय में उत्साह और आनंद की लहरें उत्पन्न कर देता है। धर्मयुक्त और न्याय संगत बात कहने पर भी जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी, बल्कि भरी सभा में उसका अपमान कर दिया, तब विभीषण वहां से निराश और दुखी होकर श्री राम की शरण में आया। उसे आकाश मार्ग से आते देखकर सुग्रीव ने सब वानरों को सावधान होने के लिए कहा। इतने में ही विभीषण ने वहां आकर आकाश में ही खड़े खड़े पुकार लगाई कि मैं दुरात्मा पापी रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मैं रावण से अपमानित होकर भगवान श्री राम की शरण में आया हूँ। आप लोग समस्त प्राणियों को शरण देने वाले श्री राम को मेरे आने की सूचना दें। यह सुनकर सुग्रीव तुरंत ही भगवान राम के पास गए और राक्षस स्वभाव का वर्णन करके श्री राम को सावधान करते हुए रावण के भाई विभीषण के आने की सूचना दी। साथ ही यह भी कहा कि अच्छी तरह परीक्षा करके आगे पीछे की बात सोचकर जैसा उचित समझें वैसा करें। इसी प्रकार वहां बैठे हुए दूसरे बंदरों ने भी अपनी अपनी सम्मति दी। सभी ने विभीषण पर संदेह प्रकट किया, पर हनुमान जी ने बड़ी नम्रता के साथ बहुत सी युक्तियों से विभीषण को निर्दोष और सचमुच शरणागत समझने की सलाह दी। इस प्रकार सबकी बातें सुनने के अनंतर भगवान श्री राम ने कहा, मित्र भाव से आए हुए विभीषण का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। यदि उसमें कोई दोष हो तो भी उसे आश्रय देना सज्जनों के लिए निंदित नहीं है। इस पर भी सुग्रीव को संतोष नहीं हुआ। उसने शंका और भय उत्पन्न करने वाली बहुत सी बातें कही। तब श्री राम ने सुग्रीव को फिर समझाया और कहा, वानर गणाधीश, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी भर के उन पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षसों को उंगली के अग्रभाग से ही मार सकता हूं, अतः डरने की कोई बात नहीं है। परंतु यदि कोई शत्रु भी हाथ जोड़कर दीन भाव से शरण में आकर अभय याचना करे तो दया धर्म का पालन करने के लिए उसे नहीं मारना चाहिए। मेरा तो यह विरध है कि जो एक बार भी मैं आपका हूँ यह कहता हुआ शरण में आकर मुझसे रक्षा चाहता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, मैंने इसे अभय दे दिया, अतः तुम इसे ले आओ। चाहे यह विभीषण हो या स्वयं रावण ही क्यों न हो। बस फिर क्या था, भगवान की बात सुनकर सब मुग्ध हो गए और भगवान के आज्ञानुसार तुरंत ही विभीषण को ले आए। विभीषण अपने मंत्रियों सहित आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान, मैं सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ।
अब मेरा राज्य, सुख और जीवन सब कुछ आपके ही अधीन है। इसके बाद श्री राम ने प्रेम भरी दृष्टि और वाणी से उसे धैर्य दिया और लक्ष्मण से समुद्र का जल मंगाकर उसका वहीं लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर थे। उनकी अपार शक्ति थी, वे स्वयं सब कुछ कर सकते थे और करते भी थे। उनका कोई क्या उपकार कर सकता था। तथापि अपने आश्रित जनों के प्रेम की वृद्धि के लिए उनकी साधारण सेवा को भी बड़े से बड़ा रूप देकर आपने अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। सीता को खोजते खोजते जब श्री राम रावण द्वारा युद्ध में मारकर गिराए हुए जटायु की दशा देखते हैं, उस समय का वर्णन है। जिसके पंख कटे हुए थे, समस्त शरीर लहूलुहान हो रहा था, ऐसे गीधराज जटायु को हृदय से लगाकर श्री रघुनाथ जी प्राण प्रिया जानकी कहाँ गई, इतना कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर रावण का परिचय देते और सीता को ले जाने की बात कहते ही जब पक्षीराज के प्राण उड़ जाते हैं, तब भगवान श्री राम स्वयं अपने हाथों से उसकी दाह क्रिया करते हैं। कैसी अद्भुत कृतज्ञता है। इसी तरह और भी बहुत से प्रसंग हैं। वानरों, राजाओं, ऋषियों और देवताओं से बात करते समय आपने जगह जगह पर कहा है कि आप लोगों की सहायता और अनुग्रह से ही मैं रावण पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। जब श्री हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर भगवान श्री राम से मिले हैं, उस समय उनके कार्य की बार बार प्रशंसा करके अंत में श्री रघुनाथ जी ने यहाँ तक कहा है कि हनुमान, जानकी का पता लगाकर तुमने मुझे, समस्त रघुवंश को और लक्ष्मण को भी बचा लिया। इस प्रिय कार्य के बदले में कुछ दे सकूं, ऐसी कोई वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती। अतः अपना सर्वस्व यह आलिंगन ही मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहकर हर्ष से पुलकित श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। राज्याभिषेक हो जाने के बाद हनुमान को विदा करते समय हनुमान की सेवा और कार्यों का स्मरण करके भगवान श्री राम कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारे एक एक उपकार के बदले में मैं अपने प्राण भी दे दूं तो इस विषय में शेष उपकारों के लिए तो मैं तुम्हारा ऋणी ही बना रहूंगा। तुम्हारे द्वारा किए हुए उपकार मेरे शरीर में ही विलीन हो जाएं, उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ही न मिले, क्योंकि आपत्तियां आने पर ही मनुष्य प्रत्युपकारों का पात्र होता है। इससे पता चलता है कि भगवान श्री राम का कृतज्ञता का भाव कितना आदर्श था। श्री रामचंद्र जी में प्रजा को हर तरह से प्रसन्न रखने का बड़ा ही गुण एक आदर्श था। वे अपनी प्रजा का पुत्र से भी बढ़कर वात्सल्य प्रेम से पालन करते थे, सदा सर्वदा उनके हित में रत रहते थे। यही कारण था कि अयोध्या वासियों का उन पर अद्भुत प्रेम था। श्री राम के वन गमन का चित्रकूट में भरत के साथ प्रजा से मिलने का और परम धाम में पधारने के समय का वर्णन पढ़ने से पता चलता है कि आरंभ से लेकर अंत तक प्रजा के छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुषों का श्री राम में बड़ा ही अद्भुत प्रेम था। वे हर हालत में श्री राम के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। उन्हें भगवान राम का वियोग असहाय हो गया था। जब श्री रामचंद्र जी वन में जाने लगे, तब प्रजा के अधिकांश लोग प्रेम में पागल होकर उनके साथ हो लिए। भगवान श्री राम ने बहुत कुछ अनुनय विनय की, किंतु चेष्टा करने पर भी वे प्रजा को लौटा नहीं सके। आखिर उन्हें सोते हुए छोड़कर ही श्री राम को वन में जाना पड़ा। उस समय के वर्णन में भी कहा गया है कि पशु पक्षी भी उनके प्रेम में मुग्ध थे। उनके लिए श्री राम का वियोग असहाय था। परम धाम में पधारते समय का वर्णन भी ऐसा ही अद्भुत है। इसके सिवा जिस सीता के वियोग में श्री राम ने एक साधारण विरह व्याकुल कामी मनुष्य की भांति पागल होकर विलाप किया था, उसी सीता को यद्यपि वह निर्दोष और पति परायण थी, तो भी प्रजा की प्रसन्नता के लिए त्याग दिया। इससे भी उनकी प्रजारंजकता का आदर्श भाव व्यक्त होता है। श्री रामचंद्र जी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु के अवतार थे। यह बात वाल्मीकि रामायण में जगह जगह कही गई है। जब संसार में रावण का उपद्रव बहुत बढ़ गया,
देवता और ऋषिगण बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने जाकर ब्रह्मा से प्रार्थना की। पितामह ब्रह्मा देवताओं को धीरज बंधा रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार आता है। इतने में ही महान तेजस्वी उत्तम देवताओं द्वारा वंदनीय जगतपति भगवान विष्णु मेघ पर चढ़े हुए सूर्य के समान गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर तथा हाथों में शंख चक्र और गदा आदि आयुध एवं चमकीले स्वर्ण के बाजूबंद शोभा पा रहे थे। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने राजा दशरथ के घर मनुष्य रूप में अवतार लेना स्वीकार किया। फिर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री रामचंद्र जी का विवाह होने के बाद जब वे अयोध्या को लौट रहे थे, उस समय रास्ते में परशुराम जी मिले। श्री राम विष्णु के अवतार हैं या नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने श्री राम से भगवान विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। तब श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही उनके हाथ से दिव्य धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा दिया और कहा, यह दिव्य वैष्णव बाण है, इसे कहाँ छोड़ा जाए। यह देख सुनकर परशुराम जी चकित हो गए। उनका तेज श्री राम से जा मिला। उस समय श्री राम की स्तुति करते हुए परशुराम जी कहते हैं, शत्रुतापन राम, आपका कल्याण हो। इस धनुष के चढ़ाने से मैं जान गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले देवताओं के स्वामी साक्षात अविनाशी विष्णु हैं। इस प्रकार श्री राम के प्रभाव का वर्णन करके और उनकी प्रदक्षिणा करके परशुराम जी चले गए। रावण का वध हो जाने के बाद जब ब्रह्मा सहित देवता लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे बातचीत करते हुए श्री राम ने यह कहा कि मैं तो अपने को दशरथ जी का पुत्र राम नाम का मनुष्य ही समझता हूँ। मैं जो हूँ, जहाँ से आया हूँ, यह आप लोग ही बताएं। इस पर ब्रह्मा जी ने सबके सामने संपूर्ण रहस्य खोल दिया। वहाँ राम के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, आप साक्षात चक्रपाणी लक्ष्मीपति प्रभु श्री नारायण देव हैं। आप ही भूत भविष्य के शत्रुओं को जीतने वाले और एक श्रृंगधारी वराह भगवान हैं। राघव, आप आदि मध्य और अंत में सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म हैं। आप संपूर्ण लोकों के परम धर्म चतुर्भुज विष्णु हैं। आप ही अजित पुरुष पुरुषोत्तम ऋषिकेश तथा शांग धनुष वाले खड़गधारी विष्णु हैं और आप ही महाबलवान कृष्ण हैं। इसी तरह और भी बहुत कुछ कहा है। वहीं राजा दशरथ भी लक्ष्मण के साथ बातचीत करते समय श्री राम की सेवा का महत्व बतलाकर कहते हैं, सौम्य, ये परंतप राम साक्षात वेद वर्णित अविनाशी अव्यक्त ब्रह्म है। ये देवों के हृदय और परम रहस्यमय है। जनक नंदिनी सीता के सहित इनकी सावधानी पूर्वक सेवा करके तुमने पवित्र धर्म का आचरण और बड़े भारी यश का लाभ किया है। इसके सिवा और भी अनेक बार ब्रह्मा जी, देवता और महर्षियों ने श्री राम के अमित प्रभाव का यथासाध्य वर्णन किया है। मनुष्य लीला समाप्त करके परम धाम में पधारने के प्रसंग में भी यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि श्री राम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे। अतः वाल्मीकि रामायण को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाला कोई भी मनुष्य श्री राम के ईश्वर होने में शंका कर सके, ऐसी गुंजाइश नहीं है। भगवान श्री राम के बल, पराक्रम, वीरता और शस्त्र कौशल के विषय में तो कहना ही क्या है। संपूर्ण रामायण में इसका वर्णन भरा पड़ा है। कहीं से भी युद्ध का प्रसंग निकालकर देख सकते हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते समय उन्होंने बात की बात में ताड़का और सुबाहु को मारकर मारीच को मानवास्त्र के द्वारा 100 योजन दूर समुद्र के बीच में गिरा दिया। जनकपुर में जिस धनुष को बड़े बड़े वीर और महाबली राजा अत्यंत परिश्रम करके भी नहीं हिला सके, उसी को श्री राम ने अनायास ही उठाकर तोड़ दिया। विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी का तेज हर लिया। पंचवटी में 14,000 राक्षसों को जरा सी देर में बिना किसी सहायता के मार गिराया। बाली जैसे महायोद्धा को एक ही बाण से मार डाला। धनुष पर बाण चढ़ाने मात्र से ही समुद्र में खलबली मच गई
और वह भयभीत होकर शरण में आ गया। लंका में जाकर भयंकर युद्ध में राक्षसों सहित कुंभकर्ण और रावण का वध करके समस्त संसार में विजय का डंका बजा दिया। ऐसे बड़े पराक्रमी होने पर भी श्री रघुनाथ जी इतने क्षमाशील थे कि वे अपने प्रति किए हुए किसी के अपराध को अपराध ही नहीं मानते थे। उन्होंने जहाँ कहीं भी क्रोध और युद्ध की लीला की है, वह अपने आश्रितों और साधु पुरुषों के प्रति किए हुए अपराधों के लिए दंड देने और इसी बहाने दुष्टों को निर्दोष बनाने के लिए ही की है। मंथरा जैसी दासी के अपराध का उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया। श्री राम के महत्वपूर्ण असंख्य आदर्श गुणों का लेखनी द्वारा वर्णन करना असंभव ही है। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी से लेकर आज तक सभी प्रधान कवियों ने श्री रामचरित का वर्णन करके अपनी वाणी को सफल बनाने की चेष्टा की है, परंतु श्री राम के अनंत गुणों का पार कोई नहीं पा सका।